श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान कारण अज्ञान। हे आत्मन, प्रथम स्थूल देह, द्वितीय सूक्ष्म देह और तृतीय कारण देह। प्रथम स्थूल देह, द्वितीय सूक्ष्म देह और तृतीय कारण देह कहलाता है। स्थूल तथा सूक्ष्म देह का हेतु जनक यानी अज्ञान है, इसलिए अज्ञान को कारण देह कहते हैं। जब सद्गुरु उपदेश से ज्ञान द्वारा अज्ञान शरीर का नाश हो जाएगा, तब उसके कार्य रूप सूक्ष्म तथा स्थूल देह का भी सदा के लिए अभाव हो जाएगा। तू आत्मा इन तीनों देहों से विलक्षण इनका प्रकाशक है एवं तीनों देह प्रकाश्य है। जग पे खन तुम देखन हारे, हे आत्मन, तू स्वयं अज्ञान को जानने वाला अज्ञान तो हो नहीं सकता, बल्कि तू अज्ञान का प्रकाशक ज्ञान स्वरूप आत्मा है। जैसे तू स्थूल तथा सूक्ष्म देह का दृष्टा है, उसी प्रकार कारण शरीर अज्ञान का भी दृष्टा है। तू इस अज्ञान का दृष्टा तीन प्रकार से सिद्ध होता है। हे प्रिय, तू अपने को स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का जानने वाला तो सिद्ध करता ही है, किंतु कारण शरीर का जानने वाला स्वयं को नहीं जानता। यही तेरी बुद्धि में अज्ञान है। स्वयं को नहीं जानता, ऐसा कथन ज्ञान के बिना नहीं बन सकता। फिर स्वयं को नहीं जानता, ऐसा नहीं जानने का भी ज्ञान होने के कारण तू ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा ही सिद्ध होता है। क्योंकि ज्ञान के बिना ऐसा जानना कि मैं अज्ञान को नहीं जानता, यह कहना बताना भी संभव नहीं होता। हे आत्मन, यदि तू ज्ञान रहित जड़ होता तो स्वयं को नहीं जानता, यह कैसे कह सकता था? देखो, मिट्टी का घड़ा जड़ होने से वह अपनी जड़ता का वर्णन भी नहीं कर सकता है कि मैं घड़े को नहीं जानता हूँ या स्वयं को नहीं जानता हूँ, किंतु तू कहता है कि मैं स्वयं को नहीं जानता, इसलिए तू घड़े की तरह अज्ञानी जड़ नहीं है, बल्कि उससे विलक्षण चैतन्य ज्ञान रूप आत्मा ही है। हे आत्मन, अज्ञान का दृष्टा आत्मा तू ज्ञान स्वरूप ही है। मैं नहीं जानता ऐसा कहना ही अज्ञान को जानना है। फिर मैं नहीं जानता कहकर तू स्वयं ही सिद्ध करता है कि तू उस अज्ञान से भिन्न है। यदि तू अज्ञान से भिन्न न होता तो मैं नहीं जानता ऐसा कभी कह ही नहीं पाता। उस अज्ञान से तू किंचित भी संबंधित नहीं है। तू तो अज्ञान का ज्ञाता, ज्ञान स्वरूप एवं साक्षी ही है। हे आत्मन, इस अज्ञान के कार्य असत एवं अभान रूप दो आवरण हैं। जब कोई अज्ञानी कहता है मैं आत्मा परमात्मा मैं को नहीं जानता, अथवा आत्मा कहाँ है जिसे मैं जानूं, इस प्रकार कहना ही आत्मा का अभानापादक आवरण कहलाता है। तथा आत्मा नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देता है, ऐसा जब कहा जाता है तब इसे असत्वापादक आवरण कहते हैं। हे आत्मन, तू इन दोनों आवरणों का जानने वाला आत्मा ज्ञान स्वरूप है। फिर तेरा यह कहना कि मैं अज्ञानी हूँ, आत्मा को नहीं जानता, आत्मा नहीं है, मैं तो मनुष्य हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ,
इत्यादि बुद्धि अज्ञान के कारण ही है, और तू इस बुद्धि अज्ञान का ज्ञाता है, इसलिए अज्ञान रूप कारण शरीर से भी भिन्न तू ज्ञानात्मा है। फिर तू जो कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ, इस कथन का भी यही अभिप्राय होगा कि तू प्रथम ज्ञानी था एवं अज्ञान को प्रथम दृश्य रूप कहीं पृथक देखा है, तभी उस अनुभव का स्मरण कर तू अज्ञान को जानता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। भला ज्ञान से ज्ञान अज्ञान का विवेक हुए बिना कोई जड़ पदार्थ कुछ कह सकेगा? कभी नहीं। इस प्रकार तू अज्ञान से पृथक ज्ञानी ही सिद्ध होता है, क्योंकि यदि तू ज्ञान रूप न होता तो बिना ज्ञान के अज्ञानी होने का स्वरूप तुझे कैसे निश्चय हुआ? अस्तु, तू अज्ञान कारण देह को जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, यानी आत्मा, रामायण का है। घटे भिन्न घटाकाशम आकाशे लीयते तथा देहा भावे तथा योगी स्वरूप परमात्मने। अवधूत दत्तात्रेय, जिस प्रकार घड़े के फूट जाने पर उस आवरण से घिरा आकाश महाकाश रूप में ही स्थित हो जाता है एवं वह आत्मज्ञान के फलस्वरूप ब्रह्म स्वरूप में ही सदा के लिए स्थित हो जाता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति।